हेलो दोस्तों, आप सभी के घर में समरसेबल होगा। अगर समरसेबल होगा तो आपके घर में इस प्रकार का स्टार्टर जरूर होगा। अगर आपको इस प्रकार का स्टार्टर है, अगर कभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग आज फुल वायरिंग करेंगे और देखेंगे कैसा कैसे इसका वायरिंग होता है। चलिए सबसे पहले इसमें का देख लीजिए, पूरा स्टार्टर जला हुआ है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग सारा वायर को खोल देते हैं पूरा फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इसका न्यू वायरिंग हम लोग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको पूरा अच्छा तरीके से इसको पूरा खोल लिए हैं। और चलिए इसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं और इसको वायरिंग करेंगे। हम लोग पहले चेक कर चुके हैं, इसका कॉन्टेक्टर भी ठीक है, इसका स्विच भी ठीक है, इसका एम्पियर मीटर भी ठीक है और इसका केवल वोल्ट मीटर ख़राब था जिसको हम लोग बदलेंगे। और इसका कंडेंसर भी बिल्कुल ओके है। चलिए साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग वायरिंग करेंगे। चलेगा। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग वोल्ट मीटर को कस लेंगे। पूरा न्यू वोल्ट मीटर, चलिए इसको हम लोग कस लेते हैं। चलिए एक वायर को लेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग फेस वायर के इनपुट फेस वायर पे इसको हम लोग कस देंगे। और इसका दूसरा टर्मिनल हम लोग एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल पर इसको हम लोग कस देंगे। एम्पियर मीटर के आउटपुट से दो वायर को लेंगे। एक वायर को हम लोग कॉन्टेक्टर के एक पॉइंट पर इसको हम लोग कस देंगे। जिस तरफ से हम लोग इनपुट वायर को इन किए हैं कॉन्टेक्टर में, उसी साइड से दूसरा तरफ आउटपुट लेंगे, जो कि दो वायर से लेंगे हम लोग। जो कि इस प्रकार से दो वायर को हम लोग ले चुके हैं। और एक वायर इसका हम लोग आर कनेक्टर में इसको इंस्टॉल करेंगे। चलिए दोस्तों, कॉन्टेक्टर का आउटपुट का दूसरा वायर को हम लोग ले जाकर एक स्विच, रेड स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। यहीं से एक लूप लेकर इसको हम लोग ग्रीन स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। और हम लोग का रेड स्विच के एक टर्मिनल बच रहा है, जो वहाँ से एक वायर लेंगे, इस प्रकार से ले लेंगे और सीधा इसको हम लोग कॉन्टेक्टर का कॉइल पे कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉइल पे। जो इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एम्पियर मीटर का आउटपुट का दूसरा वायर को लेकर ग्रीन स्विच पे एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और यहीं से एक वायर को हम लोग लूप भी लेंगे। इसका लूप को इसी स्विच में दूसरा तरफ इसको लूप कर देंगे। चलिए इसका इंडिकेटर का भी कनेक्शन करते हैं और मीटर का भी। मीटर का एक फेस का वायर हम लोग इससे इस पे कनेक्ट कर देंगे।
जो हम लोग इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए इंडिकेटर का भी फेस लाइन को हम लोग इसको ले जाकर कॉन्टेक्टर का आउटपुट वायर पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे। हम इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं। हम लोग फेस का बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से सारा काम कर लिए हैं। अब इसका न्यूट्रल का वायर का हम लोग काम करेंगे। जो इस प्रकार से दो को हम लोग वायर लेंगे, जो न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें का एक वायर को हम लोग ले जाकर कॉन्टेक्टर का दूसरा टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। इसका एक लूप लेकर इसको हम लोग कॉइल से कनेक्ट भी कर देंगे, इसका न्यूट्रल वायर। जिसका आप देख पाएंगे इसको कनेक्ट कर दिए हैं। और एक वायर को हम लोग कॉन्टेक्टर का आउटपुट वायर से लेंगे और इसको ST5 के B टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जो आप देख पाएंगे इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए न्यूट्रल का हम लोग जो दूसरा वायर रखे हुए थे इसको ले जाकर सीधा वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे और इंडिकेटर का न्यूट्रल वायर को दोनों को एक साथ करके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे हम लोग। जो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार से इसको भी कनेक्ट कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग केवल कंडेंसर कनेक्ट करने का काम रह गया है, बाकी सारा काम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इस दोनों वायर को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ। स्टार्टिंग कैपेसिटर ये भी बिल्कुल ओके है, इसको हम लोग चेक कर लिए हैं। चलिए इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। कंडेंसर में एक वायर को कनेक्ट कर लेंगे जो इस प्रकार से है और इसको ST5 के वाई टर्मिनल पर इस तीनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। रनिंग कैपेसिटर का दो वायर को हम लोग इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक वायर को हम लोग स्विच वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। हम लोग का वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको हम लोग ड्रेसिंग कर लेते हैं। इसको हम लोग पूरा अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा वायरिंग को फिनिश। सबसे पहले मोटर का 3 वायर को हम लोग RYV के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं और इसको हम लोग न्यूट्रल फेस के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग न्यूट्रल फेस को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रल वायर को भी कनेक्ट कर ले रहे हैं और फेस वायर को भी। चलिए इसको हम लोग लगाकर अब चालू करते हैं एक बार। सबसे पहले इसको हम लोग बंद कर लेते हैं।
उसके बाद इसको हम लोग लाइन में लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका वोल्ट बता रहा है 240 वोल्ट है। चलिए इसको हम लोग चालू करते हैं। हाँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मोटर एकदम बिल्कुल रन कर रहा है और इसका एम्पियर 5 एम्पियर ले रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।